दोस्तों, एक फैमिली जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उसकी छोटी सी बच्ची है, लेकिन वो लोग एक ज़ॉम्बी के इलाके में फंस जाते इस कहानी में जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एंडी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने परिवार को बचाने के लिए एक बोट में सफर कर रहा होता है, क्योंकि ज़ॉम्बी पानी में नहीं आ सकती और वो यहाँ पर अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ यहाँ पर सुरक्षित है। और जब एंडी धीरे धीरे बोट के सहारे आगे जाता है कि तभी उसे एक नदी के किनारे एक परिवार दिखता है। एंडी उसे बात करने के लिए हाथ को हिलाता है, लेकिन सामने वाला उसे गन दिखाकर डराता है, क्योंकि वो आदमी नहीं चाहता था कि कोई भी इन्फेक्टेड आदमी उसके परिवार के पास आए, और इसीलिए एंडी वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाता है। और वहीं पर एंडी की परेशानी और बढ़ने वाली है, क्योंकि उसके बोट में खाने पीने की कमी होने वाली थी। और ज्यादा सामान के लालच में जब एंडी सो रहा था तो वो चुपके से उसी बोट पर चली जाती है, और बचा कुचा सामान जब समेट रही होती है तो बाहर निकलते वक्त एक ज़ॉम्बी उसे पीछे खींच लेता है। और एंडी जब नींद से उठता है तो वो देखता है कि ईवा जख्मी है, और वो जानता है कि ईवा के पास अभी भी 48 आवर बचे हैं, क्योंकि पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैलने के लिए 48 घंटे लगते थे, और इससे पहले उसे ईवा को किसी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। और कुछ दूर आगे जाने के बाद ही ईवा को दौरा पड़ने लगता है। उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। वो एंडी को उसे छोड़कर चले जाने के लिए कहती है, लेकिन एंडी उसे फिर से समझा बुझाकर गाड़ी में वापस बिठा लेता है। अभी ये लोग कुछ ही दूर आगे आए थे कि तभी उसका भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, और जब एंडी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि ईवा के अंदर पूरी तरह से इन्फेक्शन फैल चुका था, लेकिन ईवा ने पहले ही लिख दिया था सेव हर। और एंडी जैसे ही अपनी बेटी को उठाने के लिए पीछे हाथ बढ़ाता है तभी ईवा उसे काट लेती है। उठने के लिए एंडी लकड़ी को उठा लेता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है थूमी, और वो इन्फेक्टेड आदमी थूमी का पिता है। और थूमी ने अपने पिता के मुंह में एक लकड़ी को बांध के रखा था ताकि वो किसी को भी इन्फेक्टेड ना कर सके। तभी थूमी अपनी हथेली को काटकर अपने खून को पेड़ पर लगाती है, और वो ऐसा करके चाहे उस डायरेक्शन में अपने पिता को ले जा सकती थी। एंडी भी अपने रास्ते पर निकल जाता है, और चलते चलते अब शाम होने वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट जलती है, और एंडी को लगता है कि कोई ना कोई यहाँ पर रहता होगा, और वो जगह एक स्कूल होती है। लेडी एंडी को आज रात यहाँ पर रुकने देती है। तभी एंडी अपनी बेटी को उस लेडी के पास छोड़ने की सोचता है, लेकिन वो लेडी कुछ ही दिनों की मेहमान थी, क्योंकि उसे कैंसर था, इसीलिए वो अपनी बेटी को यहाँ पर नहीं छोड़ सकता था। तभी स्कूल के पास ही कुछ लोकल लोग ज़ॉम्बी को मारकर वहाँ पर जला रहे थे, और वहाँ पर एक लेडी ठूमी ठूमी करके चिल्ला रही थी। दरअसल इनकी बेटी उनसे बिछड़ गई थी, जिस वजह से उसके सर पर चोट लग जाती है। और अब कार्टर एंडी की बेटी को मारने वाला होता है, क्योंकि वो लॉरेंट की मौत का जिम्मेदार एंडी को समझता था, और वो नन्ही सी जान को मारते वक्त उसकी रूह कांप जाती है, भी नुकसान ना पहुंचा सके, और अपनी बेटी और थूमी को अपनी पीठ पर उठाकर चल लेता है। और जब वो चल रहा होता है तो वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ थूमी के कबीले वाले ज़ॉम्बीज को मारकर आग में जला रहे होते हैं। तभी धुएं में उन्हें कोई आते हुए दिखता है। दरअसल वो एंडी होता है, जो अपना आपा खोने के बाद भी उसकी बेटी को अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है।